आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है, इसके अंदर हमने प्रोफेशनल बैकग्राउंड रिमूव सीखना है कि वो कैसे किया जाता है, रिफाइन एजेस कैसे किए जाते हैं। पहले मैं आपको वैसे ही करके दिखाते हैं कि एक आम वर्किंग में और इसमें क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कंट्रोल जे प्रेस कर देना है और नीचे वाले आई बॉल बंद कर देंगे और इसकी सिलेक्शन बना लेंगे। डब्ल्यू टूल जो सा है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से आप मैनुअल किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने सिर्फ इस दफ़ा सिर्फ किताबों को सिलेक्ट कर लिया, या फिर सिर्फ मैंने सिर्फ चेहरे को सिलेक्ट कर लिया। तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है। इसका यूज़ सबसे ज़्यादा इन फोटोशॉप में किया जाता है। बाज़ दफ़ा एआई जब बैकग्राउंड रिमूव करता है तो वो वाला वैसे रिमूव नहीं करता जैसे हमें चाहिए होता है। तो हमें जब अपनी मर्ज़ी की जो चीज़ सिलेक्शन करके रिमूव करना उसका बैकग्राउंड चाहिए होता है, वैसे हम आज काम करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर ड्रैगिंग करेंगे कुछ इस तरह से, और ड्रैगिंग करने के बाद हमने इसको सिलेक्शन बना लिया इसकी। जैसे ही मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँगा और मैं जाऊँगा यहाँ पर एक और प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे इसका बैकग्राउंड लगाऊंगा, तो ओवर से देखें इसका बैकग्राउंड कैसे नज़र आ रहा है। ठीक है ना, जिग जैक नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जैसे किसी चीज़ के टीथ्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अच्छी सिलेक्शन नहीं है, यहाँ पे एजेस अच्छे से नज़र नहीं आ रहे। तो यही आज की हमारी क्लास है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है सेलेक्ट एंड मास्क, असल में इसका पुराना नाम था यहाँ पर रिफाइन एजेस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिफाइन आ सिलेक्शन। तो चलें आए शुरू करते हैं। रिफाइन सिलेक्शन क्या करते, कैसे यूज़ करते हैं, इसके ऊपर ही बात करते हैं आज। तो सबसे पहले इसको डिलीट कर देंगे और दोबारा से हम क्या करेंगे, जाएंगे इस ऑप्शन में जाएंगे सिलेक्शन बनाने के बाद। तो सिलेक्शन बनाई, बाज़ दफ़ा क्या हो सकता है आपसे सिलेक्शन गलत भी हो सकती है। मैंने देखो जैसे इसकी सिलेक्शन बनाई है, तो सिलेक्शन गलत होने का क्या ताल्लुक हो सकता है कि आप यहाँ पर इससे बाहर चले जा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर प्लस का निशान नज़र आ रहा है, यहाँ पे माइनस के निशान में जाएंगे और इसको ऐसे करेंगे तो ये देखो ये सिलेक्शन हमारे पास वापस हो जाएगी। कितनी आसानी से हमने ये काम कर लिया। ठीक है, प्लस पे दोबारा क्लिक करेंगे, हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी जैसे कि ये हो गया, और कुछ पिक्सल्स इसके अंदर नहीं आ रहे तो वो ज़रूरत नहीं है हमें कि उनको हर चीज़ को हमने सेलेक्ट करना हो। तो अब हम इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये ऑप्शन क्या काम करता है, तो ये हमारे पास सेटिंग आ गई दोबारा से वापस। मैं इसको कम या ज़्यादा करके इसको यहाँ से हम देख भी सकते हैं ऐसे। ठीक है, उसके बाद गौर से देखना भी यहाँ पर यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, रेडियस का यूज़ करने वाले हैं। देखिए रेडियस के यूज़ करने से फ़ायदा क्या होगा, देखिए जैसे मैं रेडियस को बढ़ाऊँगा इसके कॉर्नर्स खुद ब खुद ही मदम मदम से होने लग पड़े हैं और कुछ चीज़ें खुद ब खुद ही ठीक होने लग पड़ी हैं। अगर मैं इसे नज़दीक से दिखाता हूँ भैया अभी आपको, तो पहले थे रेडियस कर बढ़ाने से देखो नज़र आया, ये नज़र आ रहे एजेस नज़र आ रहे हैं, और रेडियस एक या दो डालने से, रेडियस एक डालने से ही देखो नज़र आ रहा है वो जो से एजेस थे वो हमें ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कम से कम दो डाल देता हूँ, कम से कम दो। नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पर है ऑप्शन स्मूथ का। स्मूथ को आप बढ़ाएंगे यहाँ से ऐसे, जब स्मूथ को करेंगे तो बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ही ठीक हो गया देखने। लेकिन एजेस इसके क्या हो गए हैं, धुंधले हो गए हैं, ब्लरी ब्लरी से हो गए हैं, ऐसे बोलते हैं फीदरिंग हो गए हैं या फिर फीदर हो गए हैं या फिर ब्लर कह देते हैं। तो कंट्रास्ट बढ़ाने से ये चीज़ ठीक हो जाएगी। कंट्रास्ट बढ़ाएंगे तो देखो नज़र आए एजेस के अच्छे अच्छे हो जाएंगे, जैसे पहले थे बिल्कुल इसके एज वैसे हो गए। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरे पास वो चीज़ ऐसे नज़र आने लग पड़ी है। तो प्रोफेशनल बैकग्राउंड रिमूव करने सीखिए, समझ आ गया प्रोफेशनल बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं। अच्छा, ये एक ऑप्शन बड़े काम का है शिफ्ट एजेस। इससे हम क्या कर सकते हैं, हमें थोड़ी सी बाहर से सिलेक्शन ले सकते हैं और थोड़ी अंदर से और मजीद सिलेक्शन को कम कर सकते हैं। तो ये देखो नज़र आया, यहाँ से मैंने सिलेक्शन थोड़ी बाहर से लेकर इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे सिर्फ इसने सिलेक्शन बनाई है, कटिंग नहीं की है। आपको यहाँ पे कंट्रोल जे प्रेस करके यहाँ से कटिंग करनी पड़ेगी। मैं वापस इस ऑप्शन के अंदर, तो इस ऑप्शन के अंदर भी एक ऑप्शन है, नीचे आएंगे डीकंटिमिनेट कलर। अगर इस ऑप्शन पे क्लिक करके इसे ओके करेंगे तो अब इसका बैकग्राउंड रिमूव होकर हमें मिलेगा, और ये वैसे बैकग्राउंड रिमूव होगा जैसे हमने इसको सोचा होगा, बिल्कुल वैसा ही बैकग्राउंड इसका रिमूव है इस वक्त। तो एक हमारे पास ऑप्शन है ये वाला, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। इसको मैं नीचे रखता हूँ ऐसे, देखो कितनी सफाई से इसका बैकग्राउंड हमने रिमूव किया। ठीक है, नेक्स्ट जो सा हमारे पास जो सा टूल है वो भी यही वाला ही है। मैं दोबारा से इसको बैकग्राउंड इसको ख़त्म कर देता हूँ और ये चीज़ को वापस लेके आ जाता हूँ। इस दफ़ा हमने क्या करना है, इसका वैसे ही बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो ये नए सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। मैं इस ऑप्शन के गिर्द ऐसे सिलेक्शन बनाऊंगा, ऐसे
ऑब्जेक्ट के गिर्द सिलेक्शन खुद ही एआई सोच कर इसके गिर्द सिलेक्शन बना के दे देगा मुझे। देखिए थोड़ी सी लोडिंग लेगा, ये रैम पे डिपेंड करता है। और कंट्रोल जे करने पर देखते हैं मेरे पास ये चीज़ कैसे आती है। और अब लगाते हैं इसके पीछे बैकग्राउंड कुछ ब्लैक कलर का। तो यहाँ पर भी देखें बिल्कुल वो काम हो गया जो हमें चाहिए, जैसे हमें चाहिए था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जो काम यहाँ पर मास्किंग कर रही थी वो काम यहाँ पर उतने अच्छे से नहीं हुआ जितना काम हमारा पहले से हुआ था हमारा काम। ठीक है, तो इस चीज़ को देखें। और एक और दफ़ा मैं उसी सिलेक्शन में वापस जाता हूँ जो लास्ट हमने चीज़ को यूज़ किया था, यानी कि क्विक सिलेक्शन टूल के अंदर वापस जाएंगे और दोबारा से इसकी एक दफ़ा सिलेक्शन बनाते हैं कुछ ऐसे, या फिर कंट्रोल डी। हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से इसकी सिलेक्शन बनाते हैं। एआई सोचेगा, सोच कर इसकी सिलेक्शन बना दी। ठीक है, और अब हमने इस ऑप्शन में चले जाना जो थोड़ी देर पहले जिस ऑप्शन में गए थे। तो बिल्कुल वही ऑप्शन दोबारा से आ गया हमारे पास। तो और यहाँ से हम इसकी सेटिंग वगैरह को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ऑप्शन था स्मूथ बढ़ाएंगे, स्मूथ हो जाएगी। कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने से एजेस हमारे पास अच्छे से आ जाएंगे। और वही सिलेक्शन डी कंटिन्यूट कलर पे क्लिक करके ओके करेंगे तो उसका देखो बैक, ये एक अच्छा ऑप्शन है बैकग्राउंड रिमूव करने का। एक आखिरी चीज़ कर लेते हैं आज की, वो यहाँ पर है लासो टूल। ये लासो टूल है। तो लासो टूल से मैंने क्या किया, सिर्फ बाहर से उस ऑब्जेक्ट के करीब से सिलेक्शन ऐसे बनाई। ठीक है, और आखिर में क्या करेंगे, आखिर में हम इसको ऐसे इसके साथ आके जोड़ देंगे। जहाँ से चीज़ को शुरू किया था वहाँ से चीज़ आके वापस जोड़ दी। वही ऑप्शन मुझे दोबारा देखने को मिल रहा है। मैं उसी ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करूँगा तो इस दफ़ा जो मैंने सिलेक्शन बनाई थी वो उसके नज़दीक बनाई थी, वो सिलेक्शन नहीं ली जो मुझे चाहिए थी। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या आ रहा है। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर से एआई सोचेगा और इसकी एक नई सिलेक्शन बना देगा। तो लासो टूल से इस मरतबा मैंने सिलेक्शन बनाई और वही करेंगे। डी कंटिन्यूट कलर, थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ाएंगे क्योंकि एजेस हमें सॉलिड चाहिए थे। और अगर कोई चीज़ रह गई है तो आपने क्या करना है, बहुत आसान सा काम है। हमने ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देंगे और देखेंगे हमसे कोई चीज़ मिस तो नहीं हो गई। तो यहाँ से अगर कोई चीज़ हमारे हमसे मिस हो जाती है तो देखो ये वाला टूल किस काम के लिए। तो ये देखो ये हमारे पास एक्स्ट्रा एरिया को पिक्सल्स को सिलेक्ट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज ये हमसे अगर कोई सिलेक्शन स्किप हो गई है तो ये देखो ये सिलेक्शन वापस लेने के लिए। या फिर हमसे कोई और चीज़ की सिलेक्शन, जैसे कि मैं यहाँ पर देखता हूँ यहाँ पे कुछ सिलेक्शन वगैरह रह तो नहीं गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अगर हमसे कोई सिलेक्शन वगैरह रह गई है तो उसको दोबारा से लेने के लिए हम इस टूल का भी यूज़ कर सकते हैं, जो सा ये वाला टूल है। देखिए यहाँ से वापस आप इस चीज़ को लेके आ सकते हैं और यहाँ से हम अल्ट प्रेस करके इस चीज़ को वापस छुपा भी सकते हैं। देख रहे हैं अभी ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा टूल है, ये वाले रिफाइन एजेस ब्रशेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एजेस ब्रशेस रिफाइन नहीं है तो यहाँ से आप इसे दोबारा से रिफाइन भी कर सकते हैं। अल्ट प्रेस करके इसे हम वापस से देखो नज़र आया, ऐसे सेटिंग भी ले सकते हैं। ऑटोमेटिक इसकी खुद ब खुद सिलेक्शन बनाएगा। देख रहे हो मैंने इसको यहाँ पे किया, थोड़ी देर एआई खुद ही सोचेगा और उससे मिलते जुलते पिक्सल्स को उसके साथ ही सेट करने की कोशिश करेगा। मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए थी तो देखो यहाँ पे मैं इसको ऐसे रेस करूँगा तो उसको वो चीज़ को ठीक कर देगा यहाँ से। तो इसी तरह मेरे पास एक ऑप्शन है ब्रश टूल। ब्रश का मतलब है कि मैंने कितना एरिया मुझे चाहिए था, कितना एरिया मुझे नहीं चाहिए था। जैसे मुझे ये एरिया नहीं चाहिए था तो देखो ब्रश ने उस एरिया को कवर कर दिया। ठीक है, प्लस करने से वो एरिया बाहर आ जाएगा और अल्ट प्रेस करने से मेरे से वो एरिया छुपा मैं सकता हूँ ऐसे। तो उम्मीद करता हूँ इतने टूल्स हमने काफ़ी सारे टूल्स को कवर कर लिया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि परफेक्शन पिक्सल्स की सिलेक्शन कैसे करते हैं। मिलते हैं अपनी अगली